30 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल का पहला दिन था। ट्रंप ने 90 दिनों के लिए विदेशी मदद बंद करने का फैसला किया। इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन डेवलपमेंट असिस्टेंट को 90 दिनों के लिए रोका जाता है ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। भारत में इस एजेंसी से मिलने वाले फंड के मुद्दे पर पहले बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था, लेकिन कांग्रेस ने अब अतीत में स्मृति ईरानी के इस एजेंसी के साथ संबंधों को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE की ओर से भारत में वोटर टर्नआउट के लिए 2.1 करोड़ डॉलर के फंड रद्द करने का बचाव किया था। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में राजनीतिक विवाद क्यों हो रहा है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE ने जब से यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के खर्चों में कटौती का फैसला किया है, तब से भारत में इस पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। दरअसल भारत में मतदान बढ़ाने के लिए भी USAID ने फंड का आवंटन किया था, जिसे DOGE ने कैंसिल करने का फैसला किया है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। पहले बीजेपी ने कांग्रेस को यूएस के इस फंड को लेकर घेरा था, लेकिन अब बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी इस विवाद की चपेट में आ गई हैं। दरअसल भारत में वोटर टर्नआउट के लिए अमेरिकी एजेंसी USAID से 2.1 करोड़ डॉलर के फंड को लेकर बीजेपी कांग्रेस की आलोचना कर रही थी, लेकिन मंगलवार को कांग्रेस ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के USAID से संबंध निकाले। बीजेपी अमेरिकी एजेंसी के 2.1 करोड़ डॉलर के फंड को लेकर जांच की मांग कर रही थी। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने स्मृति ईरानी के 31 अक्टूबर 2011 के एक ट्वीट को शेयर किया है, जिसमें ईरानी खुद कह रही हैं कि वो USAID के गुडविल एम्बेसडर थीं। कांग्रेस का कहना है कि USAID से ज्यादा फंड बीजेपी की अगुवाई वाली NDA सरकार में मिले हैं। प्रियांक खड़गे के आरोप को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा है, आखिरकार हमें उस पसंदीदा सवाल का जवाब मिल ही गया। रसोड़े में कौन था? जॉर्ज सोरोस की असली एजेंट के रूप में स्मृति ईरानी उभरी है। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है और इस विवाद में कांग्रेस की दिवंगत नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को शामिल कर दिया। अमित मालवीय ने X पर एक पोस्ट में लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्मृति ईरानी को 2002 से 2005 तक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स यानी ORS का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। उस वक्त स्मृति ईरानी टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के कारण घर घर में लोकप्रिय थी। हालांकि स्मृति ईरानी 2003 में बीजेपी में शामिल हो गई थी और 2004 के आम चुनाव में दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ उम्मीदवार थी। अब सवाल ये भी है कि भारत को कितनी मदद मिलती है। USAID के जरिए भारत के स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छ ऊर्जा, पानी और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों की मदद की जाती है। USAID की मदद से भारत में 8 कृषि विश्वविद्यालय, 14 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा देश का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT खड़गपुर भी USAID की मदद से स्थापित किया गया था। लेकिन साल 2004 में सुनामी के दौरान भारत की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने सशर्त विदेशी मदद लेने की नीति में बदलाव किया, जिसके बाद USAID से भारत को मिलने वाली मदद में अपेक्षाकृत कमी आई। अमेरिकी सरकार के फॉरेन असिस्टेंस पोर्टल के मुताबिक पिछले 4 सालों में भारत को 65 करोड़ डॉलर की मदद मिली, जबकि 2001 से लेकर अब तक भारत को 2.86 अरब डॉलर की मदद मिल चुकी है। USAID से मदद पाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा। अब सवाल ये भी है कि USAID बंद होने का असर भारत पर कितना पड़ेगा। पिछले कई सालों से USAID के फंड के आवंटन में कमी आई है। भारत सरकार कई मामलों में फंड की शर्तों को लेकर असहमत रही है। फॉरेन असिस्टेंट वेबसाइट के मुताबिक पिछले 1 दशक में USAID से भारत को करीब 1.5 अरब डॉलर का फंड मिला है, जो इसकी कुल वैश्विक मदद का महज 0.2 से 0.4% के बीच है। भारत और USAID के बीच संबंध की शुरुआत 1951 में हुई थी, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इंडिया इमरजेंसी फूड एड एक्ट पर हस्ताक्षर किया था। इन दशकों में
USAID की भूमिका खाद्य सुरक्षा के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई क्षेत्रों में